हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो मैंने टॉपिक लिया केमिस्ट्री से वो मैंने लिया आइसोमेरिज्म। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन विथ उसके टाइप्स और उसके सब टाइप्स है विथ एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म जो उसकी डेफिनेशन क्या है। द फिनोमिनन वेयर टू और मोर कंपाउंड्स पोसेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आप आइसोमर्स को सबसे पहले समझें। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स है जिसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम होगा बट उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। आप इसको एक वे में और शॉर्ट वे में आप समझिए, जैसे आपके पास दो आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, जो कि बेस्ड होने चाहिए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। तो ये दोनों जो कंपाउंड होंगे ना, इसकी जो केमिकल और जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है टोटली डिफरेंट होगी। और साथ ही साथ ये कभी भी जो दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे किसी भी रिएक्शन में तो वो भी डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। इसी को ये हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। और इसके पूरे होल फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। जो पहला इसका टाइप होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये दोनों जो टाइप होते हैं पहले हम ये देखते हैं कि होते क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करता है बट डिफरेंट इसका क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा दोनों जो है ये अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दोनों ही जो है ये डिफरेंट शो करेंगे, ये भी दोनों है डिफरेंट शो करेंगे। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया C2H6O, ये मैंने इथेनॉल का फॉर्मूला लिया है। जो इथेनॉल है अगर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसको मॉडिफाइड करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इथेनॉल को फॉर्मूला को आप एल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्कोहल को आप मॉडिफाइड करके आप ईथर भी बना सकते हैं। तो ये जो आप मॉडिफाइड करके बना रहे हैं ना, यही इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट करें, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो इसका सेम रहेगा और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें देखिए, आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, अगर आप देखिए COH COH H H C C OH OH CS3 CS3, ये जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका, ये बिल्कुल जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। और आप देखेंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको सेम दिखेगा। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखेंगे, इसका अगर आप देखेंगे कि किस जगह पे है तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंटली है, इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट दी है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें ओरिएंटेशन राइट साइड में दी और इसमें अगर आप देखें तो इसमें ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड में दी है। तो यही इसमें बताया गया कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मैं बताती हूँ आपको जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है कंप्लीटली 6 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवा है टॉटोमेरिज्म एंड छठवा है मेटामेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो फर्दर कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म है इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब हम लोग एक एक करके ये पूरे जो टाइप है इसको समझेंगे विद एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे जो पहला टाइप है वो हम लोग देखेंगे जो कि है पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन। सो ये बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिया C4H8। आप C4H8 को मॉडिफाइड करके ये बना सकते हैं, आप इसको मॉडिफाइड करके ये भी बना सकते हैं। तो ये जैसे मैंने C4H8 को मॉडिफाइड करके क्या बना लिया, ब्यूट 2 इन, और जो ब्यूट 2 इन है इसको मैंने मॉडिफाइड करके ब्यूट 1 इन बना लिया। एक और मैंने एग्जांपल लिया जो कि है C3H7NO2। इसको आप मॉडिफाइड करके 1 नाइट्रोप्रोपेन बना लीजिए और इसको आप मॉडिफाइड करके 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बना सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ये जो मैंने बनाया ये ब्रांचिंग वे में बनाया है मैंने, ये तो सॉरी जो ये मैंने बनाया है ये 2 नाइट्रोप्रोपेन जो मैंने बनाया है, तो ये आप देखिएगा कि एक आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपका सेम है, लेकिन आपने इस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने जो है जो डिफरेंट टाइप के जो उसके मॉलिक्यूल है वो आपने फॉर्म कर दिए उसके मॉडिफाइड करके, और इसी को पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला गया। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंप्लीटली ये बताया गया है कि जो कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि NO2 यहाँ पे था, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे NO2 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखिए
कि यहाँ पे जो CH है वो CH के साथ बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो CS CH2 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो है ना बेसिकली ये बताता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब जो दूसरा हम देखते हैं वो देखते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल। अब मैं आप देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये बोला गया कि जो कार्बन चेन है ना डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया C4H10 का। जो C4H10 है, जब आप इसको मॉडिफाइड करेंगे तो आप इसका जो ये मॉडिफाइड करके आप जो कंपाउंड बना सकते हैं वो एन ब्यूटेन भी बना सकते हैं, और एन ब्यूटेन को आप मॉडिफाइड करके एक ब्रांचिंग वे में आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं। सो इस तरह से बताया गया कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम है, बट आपने उससे डिफरेंट जो है वो आपने कंपाउंड फॉर्म कर दिए, डिफरेंट जो है वो आपने स्ट्रक्चर जो है वो शो कर दिए। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल आप देखेंगे इसमें CH3 CH2 CH2 CH3 इस टाइप से ये इसमें अरेंजमेंट है, जो कि स्ट्रेट वे में अगर आप इसको देखें तो ये ब्रांचिंग वे में CH3 CH CH3 CH3 दोनों करेक्ट है। सो इसमें ये क्लियर आपको समझ में आया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जो वो क्या होता है? दिस आइसोमेरिज्म अकर व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर आइदर ओपन चेन और साइक्लिक। ये ध्यान रखिएगा कि ओपन चेन और साइक्लिक। तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रक्चर या तो ओपन चेन फॉर्म में होना चाहिए या फिर रिंग चेन फॉर्म में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया C4H8। C4H8 को है आप मॉडिफाइड करके ब्यूटीन भी बना सकते हैं, जो कि आपका जो हो जाएगा ओपन चेन हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इसको साइक्लिक वे में बना सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से आप इसको एक और फॉर्म में बना सकते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जो कि साइक्लिक वे में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम है, आप उससे डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं मॉडिफाइड करके, लेकिन याद रखिएगा कि वो ओपन चेन होने चाहिए या फिर साइक्लिक होने चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि पोजीशन में जो है, पोजीशन में कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। जो चेन आइसोमेरिज्म है उसमें कार्बन चेन डिफरेंट टाइप की होती है, और जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है उसमें आपका स्ट्रक्चर या तो ओपन चेन फॉर्म में होना चाहिए या फिर रिंग चेन फॉर्म में होना चाहिए। सो गाइस, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है। दिस आइसोमेरिज्म शो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने यहाँ लिया C3H6O2। आप देखिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाइड करके मिथाइल इथोनेट बना लिया, और इसी को मैंने मॉडिफाइड करके प्रोपाइनिक एसिड बना लिया। अब इसमें क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो आपने बना लिया, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। आप देखिएगा जो पहला मैंने बनाया है वो, इसमें जो आप देखेंगे इसमें ना ईस्टर ग्रुप ऐड हो गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ईस्टर। और दूसरे वाले में आप देखेंगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ वो कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें क्या बताया गया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसमें ईस्टर ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। दीज आइसोमेरिज्म शो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट द मिथाइल ग्रुप सराउंडिंग दैट फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। तो अगर मैं आपको इसमें सेम नॉर्मल वे में बोलूँ कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम होगा, बट इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंजेस हो जाता है। किसकी वजह से, मिथाइल ग्रुप अगर उसके आसपास घूम रहा है तो, उसके आसपास है तो, समझिएगा। और इसके साथ साथ मेटामेरिज्म में कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेटामेरिज्म में कोई भी अगर आप ले रहे हैं एग्जांपल तो याद रखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन है वो 4 होने ही चाहिए। दूसरा जो चीज़ है कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन हाइड्रेट है, इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यही शो करेंगे मेटामेरिज्म। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है एक C5H10O। इस मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला इससे मैंने मॉडिफाइड करके मैंने ये पेंटेन 3 बना लिया, और इसी को मॉडिफाइड करके मैंने बना लिया पेंटेन 2। अब आप देखिएगा इसमें एक कीटोन कंपाउंड बन सकता है, इसमें भी एक कीटोन कंपाउंड फिर बन जाएगा। अब क्या होता है, जो दोनों जो कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेंज का नेचर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये CO है, ये यहाँ पे जो है कार्बन जो चेन है उसका जो नेचर है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा विद क्योंकि आसपास में मिथाइल ग्रुप है। उसी की तरह आप देखिएगा यहाँ पे कि जो कार्बन जो कीटोन ग्रुप है इसके आसपास में जो है मिथाइल ग्रुप है, इसी वजह से इसका जो नेचर है, कार्बन चेंज का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो यही बताया गया मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म में। अब इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है। टॉटोमेरिज्म, दिस isomerism is a isomerism where two or structural isomerism exist in a dynamic equilibrium। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्या है इसका मीनिंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पे भी मैंने लिया हाइड्रोजन साइनाइड, आइसोसाइनाइड। आप देखिएगा जो ये
हाइड्रोजन जो साइनाइड है ना, इसमें क्या होता है, जो साइनाइड होता है, जो नाइट्रोजन है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करता है। देखिए मैंने यहाँ पे एरो से शो किया, ये कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, ये अपनी जो पोजीशन है ना वो इंटरचेंज करता रहता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड कभी हाइड्रोजन आइसोसाइनेट बन जाता है, हाइड्रोजन आइसोसाइनेट कभी हाइड्रोजन साइनाइड बन जाता है। और जब ये जो कन्वर्जन है इनका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये कहीं ना कहीं एक जो हाइड्रोजन आइसोसाइनेट एंड हाइड्रोजन जो साइनाइड है, ये एक दूसरे की जो वे में है, ये इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम होने की वजह से इसको जो हम लोग शो करते हैं वो इक्विलिब्रियम के साइन से शो करते हैं। देखिए ये जो मैंने एरो ये बनाया है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का ही साइन है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। सो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का साइन जो है वो ये बताता है कि जो नाइट्रोजन और जो कार्बन है, ये दोनों जो होते हैं अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। और इनकी पोजीशन ये कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति जो वो इक्विलिब्रियम रहती है, इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और यही जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डायड सिस्टम। सो गाइस आज हम लोग ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट में आपको सेकेंड पार्ट जो मैं बनाऊंगी, जो कि मैं बनाऊंगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।